हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का सवाल है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में हर वक्त उलझन महसूस करते हैं? कभी चाबी ढूंढ रहे हैं, कभी फोन, तो कभी दिमाग को शांत रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमें बहुत तनाव देता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपना दिमाग सुपर पावर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड किताब में डैनियल लेविटिन हमें यही सिखाते हैं। इस किताब के विचार आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। सोचिए, आप अपने घर का सामान लेने सुपरमार्केट गए हैं। वहां पहुंचते ही आपको याद नहीं आता कि लिस्ट में क्या था। इस बीच कुछ ऐसा भी खरीद लाते हैं जो बिल्कुल जरूरी नहीं था। या फिर सुबह काम पर जाते वक्त सोचते हैं कि आज जल्दी सोना है, लेकिन रात को सोने से पहले सोशल मीडिया में इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि नींद पूरी ही नहीं होती। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है कि आपका दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आप खुद से पूछते हैं, आज मैंने क्या किया? यह हमारे दिमाग की ओवरलोडिंग का नतीजा है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपके दिमाग की इस कंडीशन को ऑर्गेनाइज करना सिखाती है। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड आपको बताती है कि कैसे रोजमर्रा की भागदौड़ में भी हम शांति से सोच सकते हैं और अपने कामों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपका दिमाग एक साफ सुथरे कमरे की तरह हो, जहां सब कुछ अपनी जगह पर रखा हो, तो कितना अच्छा होगा। आप चीजों को आसानी से ढूंढ पाएंगे और तेजी से फैसले ले सकेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे हमारी जिंदगी में छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से प्लान और मैनेज कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये सिर्फ एक किताब का निचोड़ नहीं, बल्कि आपके लिए एक नया नजरिया और जिंदगी को जीने का बेहतर तरीका हो सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को व्यवस्थित और सफल बनाने की इस रोचक यात्रा पर। और याद रखें, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसका हर पल आपके लिए बहुत मायने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। 1. हमारा दिमाग सीमित क्यों है? Why is our mind limited? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक साथ कई काम करने से चीजें उलझ जाती हैं? सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और फोन पर बात भी कर रहे हैं। अचानक से ट्रैफिक बढ़ जाता है और आपकी बातचीत भी गड़बड़ा जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम अच्छे से कर सकता है। लेखक बताते हैं कि हमारा ध्यान, अटेंशन, सीमित है। जब हम उसे एक साथ कई कामों में बांटते हैं, तो हम कोई भी काम सही से नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना बनाते वक्त सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी सब्जी जल जाती है। टिप: हर काम को अलग अलग समय पर करें। अपना ध्यान एक समय पर एक ही काम पर केंद्रित करें। 2. सूचना की बाढ़ से कैसे बचें? हाउ टू एस्केप द फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन? क्या आपको हर दिन हजारों नोटिफिकेशन से तनाव महसूस होता है? सोचिए, आप काम कर रहे हैं और तभी ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन लगातार आ रहे हैं। आपका ध्यान बार बार भटकता है और काम में मन नहीं लगता। लेखक बताते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में सूचना की बाढ़ ने हमारे दिमाग को थका दिया है। निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है और हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। इसका एक उदाहरण है जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं और बहुत सारे विकल्प देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। टिप: सिर्फ जरूरी सूचनाओं पर ध्यान दें। अपने फोन पर नोटिफिकेशन सीमित करें और दिन के कुछ समय को डिजिटल डिटॉक्स के लिए रखें। 3. व्यवस्थित चीजें, व्यवस्थित दिमाग। ऑर्गेनाइज्ड थिंग्स, ऑर्गेनाइज्ड माइंड। क्या आप अक्सर चाबी, वॉलेट या फोन ढूंढने में समय बर्बाद करते हैं? सोचिए, आप सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और आपकी चाबी नहीं मिल रही। ये छोटी छोटी चीजें हमारे समय और एनर्जी का बड़ा हिस्सा खा जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर हम अपनी चीजों को व्यवस्थित रखें, तो न केवल हमारा समय बचेगा, बल्कि हमारा दिमाग भी शांत रहेगा। उदाहरण के लिए,
अगर आप अपनी चाबी हमेशा एक ही जगह रखते हैं तो आपको कभी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिप: हर चीज की एक जगह तय करें और उसे वही रखें। इससे आप तनाव मुक्त रहेंगे। 4. मल्टीटास्किंग का भ्रम, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। क्या आपको लगता है कि मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है? सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग करना हमारे दिमाग को थका देता है। सोचिए, आप एक ही समय पर ईमेल लिख रहे हैं और किसी से बात भी कर रहे हैं। न तो आप सही से ईमेल लिख पाते हैं और न ही बात पर ध्यान दे पाते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक समय पर सिर्फ एक ही काम अच्छे से कर सकता है। जब हम कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी काम को पूरी कुशलता से नहीं कर पाते। टिप: हर काम को प्राथमिकता के हिसाब से बांटें और एक समय पर सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। 5. निर्णय लेने की थकावट से बचें, अवॉइड डिसीजन फटीग। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दिन के अंत में आप कोई निर्णय लेने के काबिल नहीं बचे हैं? इस स्थिति को डिसीजन फटीग कहा जाता है। जब हम पूरे दिन छोटे छोटे फैसले लेते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह तय करते हैं कि आपको क्या पहनना है, तो आपका दिमाग बाकी के बड़े फैसले लेने में कमजोर हो जाता है। मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे लोग हमेशा एक जैसे कपड़े पहनते हैं ताकि उन्हें ये निर्णय लेने की जरूरत न पड़े। टिप: दिन की शुरुआत में बड़े निर्णय लें और छोटे फैसलों को ऑटोमेट करने की कोशिश करें। 6. याददाश्त को कैसे सुधारें, हाउ टू इंप्रूव मेमोरी। क्या आपको अक्सर ये भूलने की आदत है कि आपने अपनी चाबी कहां रखी थी? लेखक बताते हैं कि हमारी याददाश्त बेहतर हो सकती है अगर हम लिखने की आदत डालें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आप अपने कामों को व्यवस्थित कर सकते हैं और कुछ भी भूलने का डर नहीं रहेगा। टिप: अपने काम और जरूरी चीजें लिखने की आदत डालें। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, जैसे रिमाइंडर सेट करना। 7. मानसिक संतुलन और खुशहाल जिंदगी, मेंटल बैलेंस एंड अ हैप्पी लाइफ। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप बेहतर महसूस करते हैं? लेखक बताते हैं कि ध्यान, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह 10 मिनट का मेडिटेशन करते हैं तो आपका पूरा दिन शांत और प्रोडक्टिव रहता है। टिप: रोजाना कुछ समय मेडिटेशन और ध्यान के लिए निकालें। यह आपकी मानसिक शांति को बढ़ाएगा। 8. टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज। क्या टेक्नोलॉजी ने आपकी जिंदगी को आसान बनाया है या उलझा दिया है? सोचिए, आप सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ये समय आप कुछ नया सीखने में लगा सकते थे। लेखक बताते हैं कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हमें संगठित और प्रोडक्टिव बना सकता है। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन कैलेंडर या टास्क मैनेजमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करना आपके काम को आसान बना सकता है। टिप: टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और डिजिटल डिटॉक्स को अपनी आदत बनाएं। 9. प्राथमिकताएं तय करना क्यों है जरूरी? Why setting priorities important? क्या आपको लगता है कि हर काम एक समान जरूरी होता है? सोचिए, आप सुबह ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और उसी वक्त आप कपड़ों की अलमारी साफ करने लगते हैं। ऐसा करने से आपके जरूरी काम छूट सकते हैं और आपका तनाव बढ़ सकता है। लेखक डैनियल लेविटन बताते हैं कि हमें अपने कामों को प्राथमिकता के आधार पर तय करना चाहिए। दिन भर की सूची बनाएं और ये तय करें कि कौन से काम तुरंत करने हैं और कौन से बाद में। उदाहरण के लिए, अगर आपको परीक्षा की तैयारी करनी है तो सबसे पहले कठिन टॉपिक पर काम करें और आसान हिस्सों को बाद के लिए रखें। टिप: हर दिन सुबह 5 मिनट लें और अपनी प्राथमिकताएं लिखें। इससे आपका समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे। 10. डिस्ट्रैक्शन से बचने की कला, द आर्ट ऑफ अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि काम के बीच में डिस्ट्रैक्शंस आपका ध्यान भंग कर देते हैं? सोचिए, आप एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं
और अचानक फोन बजने लगता है। इससे न केवल आपका ध्यान टूटता है, बल्कि आपको दोबारा काम में ध्यान लगाने में समय लगता है। लेखक कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमें एक रणनीति बनानी होगी। उदाहरण के लिए, काम करते समय फोन को साइलेंट मोड पर रखें और सोशल मीडिया से दूर रहें। टिप: डू नॉट डिस्टर्ब मोड का इस्तेमाल करें और काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें ताकि आप अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकें। 11. जिंदगी को सरल बनाएं। सिंप्लीफाई योर लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि जटिलता आपकी खुशियों को कम कर देती है? हम अक्सर जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे वो भौतिक चीजें हो या मानसिक। उदाहरण के लिए, अगर आपकी अलमारी में बहुत सारे कपड़े हैं, तो हर दिन ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या पहने। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को जितना हो सके सरल बनाना चाहिए। कम चीजें रखना और अनावश्यक वस्तुओं से छुटकारा पाना हमारी मानसिक शांति को बढ़ा सकता है। टिप: मिनिमलिज्म अपनाएं और सिर्फ उन्हीं चीजों को अपने पास रखें जो आपको खुशी देती है। 12. सहयोग और टीम वर्क का महत्व। द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। क्या आपको लगता है कि आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं? सोचिए, आप एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हर छोटी से छोटी जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं। इससे आप जल्दी थक जाते हैं और काम का गुणवत्ता भी खराब हो सकता है। लेखक बताते हैं कि दूसरों से मदद लेना और सहयोग करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अपने टीम के सदस्यों को जिम्मेदारी बांटें। इससे न केवल काम जल्दी होगा, बल्कि सभी की ऊर्जा भी बची रहेगी। टिप: मदद मांगने से न डरें और टीम वर्क की शक्ति को समझें। 13. छोटे कदम, बड़े लक्ष्य। स्मॉल स्टेप्स, बिग गोल्स। क्या आप बड़े लक्ष्य से डर जाते हैं? सोचिए, आपको एक मोटी किताब पढ़नी है और ये सोचकर ही आप उसे टाल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे काम को एक साथ पूरा करने की सोचते हैं, छोटे कदमों में नहीं। लेखक बताते हैं कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से ये आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 500 पेज की किताब पढ़नी है, तो हर दिन 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य बनाएं। टिप: अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से को पूरा करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दें। 14. आराम और पुनर्जागरण। रेस्ट एंड रिन्यूअल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लगातार काम करने से थकान बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है? सोचिए, आप पूरे दिन बिना ब्रेक लिए काम कर रहे हैं और शाम तक पूरी तरह से थक जाते हैं। ऐसे में आपकी ऊर्जा और ध्यान दोनों कम हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग तभी बेहतर काम कर सकता है जब उसे आराम और पुनर्जागरण का समय मिले। उदाहरण के लिए, 50 मिनट काम करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। टिप: पर्याप्त नींद लें और काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक जरूर लें। 15. दिनचर्या का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यवस्थित दिनचर्या आपकी जिंदगी को कितना आसान बना सकती है? सोचिए, अगर आपको रोज सुबह ये तय करना पड़े कि पहले क्या करना है, जिम जाना, नाश्ता करना या ऑफिस के लिए तैयार होना, इससे आपका दिमाग जल्दी थक सकता है। लेखक सुझाव देते हैं कि एक निश्चित दिनचर्या बनाना हमारी ऊर्जा और समय को बचा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह एक ही समय पर उठते हैं और एक जैसा शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो आपका दिन अधिक प्रभावी होता है। टिप: अपनी सुबह की दिनचर्या को सेट करें और हर दिन इसे फॉलो करें। दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। जब हमारा दिमाग शांत और व्यवस्थित होता है, तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं। याद रखें, छोटी छोटी आदतें और सही रणनीति आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए जुड़े रहें।